बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वेस्पर थ्योरी है, जिसमें हम इसके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। यहाँ याद रखें, वेस्पर थ्योरी में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो ये था कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो सेंट्रल एटम पर होता है। अब इसमें जो ए है ये हमारा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम याद रखें ऐसा होना चाहिए जो पॉलीवेलेंट हो। पॉलीवेलेंट मीन वो ज्यादा बॉन्ड बनाए, दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, वो सेंट्रल एटम कहलाता है। अब मैं अगर वाटर की बात करूं तो ये H2O। अब इसमें जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या है जी, ये सेंट्रल एटम कहलाएगा। इस तरह AB3 में जाते हैं तो ये A है, इसके साथ ये 3B लगा दो कोई से, तो ये जो A है ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम होगा। ये एक पॉलीवेलेंट जो है वो एटम होगा जिसके दो या दो से ज्यादा बॉन्ड होंगे। तो आज हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू MOT, जिसमें हमारे पास पहला है वो है AB2 टाइप्स। याद रखें इसमें आपने करना क्या है, AB2 में हम जाते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, लीनियर ज्योमेट्री, ये इसकी शेप होगी। आपने इसमें सिर्फ याद जो रखनी है वो एग्जांपल है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं याद, ये खुद ब खुद हो जाता है। मसलन मैं यहां से एक एग्जांपल उठाता हूं, मैं ले लेता हूं BeCl2। देखें बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, याद रखें। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ग्रुप नंबर है वही आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। मैं इसके साथ लेकर आता हूं Cl के आउटर शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि हमने एक बॉन्ड बनाना होता है तो लिहाजा हमें सिर्फ एक ही इसके साथ जो हम इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये पोजीशन आ जाएगी। अब जरा गौर करें कि ये आ गया BeCl2 का स्ट्रक्चर। तो यहां जो मैंने कहा था टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, ये है जी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। दोनों ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, दोनों बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बना दे। क्या इस सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी ज्योमेट्री देखें, स्ट्रेट है, तो दैट इज अ लीनियर ज्योमेट्री। ये हमारे पास इसकी क्या होगी, एक लीनियर ज्योमेट्री होगी। अब इसकी शेप देखें तो मैंने कहा था ये A है, ये बेरिलियम है, इसके साथ Cl भी B है बेटे, और ये जनरल भी B हो गया। तो याद रखें लीनियर के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है जी, वो 180 होता है। तो आपने ये सारा टेबल याद करने के बजाय आप जस्ट एक एग्जांपल अगर याद करते हैं तो ये खुद ब खुद सारी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो पहला हो गया हमारे पास AB2, जिसमें हमने कहा टोटल 2 है, दोनों ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, और ज्योमेट्री कौन सी हमारे पास, लीनियर है। हम नेक्स्ट बात करते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल की। यहां 2 केसेस डिस्कस करेंगे। यहां पहला केस अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कोई नहीं, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, शेप ये होगी, और ये एग्जांपल। मैंने पहले जो बात की वो ये है कि आपने हमेशा किसको डिस्कस करना है, एग्जांपल को। मैं यहाँ BF3 लेता हूं, ब्रोन तीसरे ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक हो गया। तो इसके साथ फ्लोरीन लगाते हैं, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 होते हैं, लेकिन यहां में 1 की जरूरत है, तो आप ये जस्ट 1 कर लेंगे। अब यहां देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब गौर करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं भाई, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तीनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं। यहां याद रखें आपने देखना सेंट्रल एटम को होता है, इस समय कोई बात नहीं। तो यहां 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। तो अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये आ जाएगी, ये B, ये F, ये F और ये F। तो ये एक क्या बन जाएगी, ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगी। ये इस पोजीशन पर हमारे पास बनेगी, ये शेप होगी बेसिकली इसकी ऐसे, ये यूं, ये इसकी पोजीशन है हमारे पास। ये एक इसकी शेप होगी ट्रायंगुलर, क्या हो जाएगी, प्लेनर, जिसकी ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा हम कहते हैं ये है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। अब इसमें अगर हम बात करें इसकी तो शेप की, तो ये कहते हैं हम, ये एक सेंट्रल एटम है और इसके गिर्द ये 3 B लगे होते हैं।
तो ये हमारे पास कौन सी होगी, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें एंगल जो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर के अंदर वो कितना होता है जी 120 का, मतलब इसमें भी 120, यहां भी 120 और यहां भी क्या होंगे 120 जो है वो क्या होगा हमारे पास एंगल मौजूद होगा। तो आपका मेन काम क्या, आपने इसमें क्या करनी है जी एग्जांपल को बस। दूसरा केस AB3 का है जिसमें 3 टोटल पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। तो भाई इसकी ज्योमेट्री बेंट या एंगुलर ये और SO2। अब यहां एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहां देखिए हम ले लेते हैं SO2 को। मैंने कहा था सल्फर छठे ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 6 होंगे। यहां आपने लगा दिया और यहां आप ऑक्सीजन 2 लगा दो। अब क्या होगी, इनकी कर लें शेयरिंग, ये हमने इसकी कर ली शेयरिंग। अब ये पोजीशन आ जाती है, ये हमारे पास इसकी पोजीशन आ गई। अब इशू क्या होता है जी, इशू ये है कि यहां तो भाई बॉन्ड ज्यादा हो गए, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर भी ज्यादा हो गए, यहां तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो याद रखिए मैंने इसका लास्ट पॉइंट पढ़ाया था वेस्पर थ्योरी का, वो ये था कि यहां जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर अगर वो आपने लेक्चर देखा है, तो ये जो हम कहते थे ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है किसके तौर पर, एक्ट एज ए सिंगल बॉन्ड इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये एक्ट करेगा किसके तौर पर, सिंगल बॉन्ड के तौर पर। तो अब देखें अब हमारे पास टोटल पेयर कितने हो जाएंगे 3, ये 1 ये 2 और ये 3। अब इस 3 में से क्या पोजीशन है, 2 जो होंगे वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा वो लोन पेयर हो जाएगा। और इसका आप स्ट्रक्चर चेक करें तो पोजीशन ये आएगी कि ये एक बेंट स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एक मुड़ जाएगा ये स्ट्रक्चर, ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेगा बल्कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें भी ये पोजीशन है, आपने क्या करनी है एग्जांपल करनी है, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा लास्ट में हमारे पास AB4 टाइप है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पेपर में आ जाती है। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे AB4 में कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ये शेप और इसकी एग्जांपल। आपने जो मेन चीज करनी है वो करनी है इसकी एग्जांपल। अब कहते हैं आप कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर है, तो भाई इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इसके साथ आप क्या लगाते हैं, 4 हाइड्रोजन, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये पोजीशन है। अब इसको अगर गौर से देखो तो यहां सेंट्रल एटम के गिर्द चेक करें टोटल कितने पेयर होंगे, 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल, ये वाले 1 2 3 4। तो ये 4 जो है ये टोटल हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर, चारों ही बॉन्ड पेयर हैं। कार्बन पर चेक करें सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं। तो भाई इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, याद रखें इसको हम यूं नहीं लिख सकते, हम कभी भी CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं लिखते। ये असल में ये जो है ये पोजीशन है हमारे पास कि ये हमारी पोजीशन हो जाएगी इस तरह से, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है, ये यूं नहीं बनेगा, याद रखें ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कभी भी। उसकी वजह एक ये है कि आप कहते हैं, अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है, इनके दरमियान रिपल्शन पाई जाती है। तो ये पोजीशन नहीं होती, बल्कि क्या हो जाता है जी, केस यूं हो जाता है हमारे पास, जब रिपल्शन होगी तो ये पोजीशन आ जाएगी ऐसे, ये ऐसे हो जाएंगे, ये थोड़े से क्या हो जाएंगे यूं पोजीशन बेंट पे आ जाएंगे। और अब पोजीशन ये आ जाएगी कि कार्बन बजाय कि ये स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन क्या करती है हमारे पास, कार्बन ये पोजीशन पर आता है जी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन जाती है, ये बन जाती है एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, तो ये कौन सी बन जाएगी, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसके अंदर आप कहते हैं एंगल कितना हो जाएगा 109.5 होता है। ये सब हाइड्रोजन के अंदर यहां भी ये कौन सा एंगल होता है, ये 109.5 होता है। तो ये हमारे पास इसका AB4 का पहली टाइप थी जिसमें चारों टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 4 बॉन्ड पेयर थे, कोई लोन पेयर नहीं था। और ये कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल क्या होगी ज्योमेट्री। ये इसकी शेप है, यानी ये आपके पास A है और ये आपके पास सारे के सारे क्या मौजूद हैं जी, B मौजूद हैं। तो
ये पोजीशन आ जाएगी ये। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड AB4 टाइप, इसका पहला केस। अब हम चलते हैं AB4 की सेकंड की जानिब, सेकंड इसके केस की जानिब। तो वहां क्या है हमारे पास पोजीशन, वो ये है कि टोटल 4 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, और ये पोजीशन आ जाएगी। और इसकी एग्जांपल क्या है जी, आपने मेन एग्जांपल की तरफ जाना है। एग्जांपल हमारे पास है NH3, क्या है जी, NH3। अब देखिए नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो भाई इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अब ये मिल रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, 5 इसके पास ऑलरेडी है, तो मजीद ये कितने हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ, ये इसके साथ मिल गए। अब ये पोजीशन आ गई, ये बात। अब क्या हुआ है, अब जरा गौर करें, नाइट्रोजन यहां सेंट्रल एटम है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से 3 क्या हैं, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए, जबकि एक हमारे पास क्या होता है जी, ये लोन पेयर हो गया। मतलब ये पोजीशन है, ये नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, ये आप हाइड्रोजन लिख दें, बल्कि इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख लें, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये बेशक हाइड्रोजन छोटा लिख दें, ये पीछे की जानिब होता है, तो आप समाज से शो कर सकते हैं। तो अब ये पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। अब भाई ये ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। अब ये पोजीशन ये है, इधर देखें, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास जो लास्ट हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो इस तरह से था, ये पोजीशन थी हमारे पास, दैट इज ये था। अब बल्कि इसको यूं कर, हाँ ठीक है, यूं कर। अब ये पोजीशन थी लास्ट, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपने यहां से ये काम है। अब इसके ऊपर क्या मौजूद है जी, एक लोन पेयर मौजूद है, दैट इज अ लोन पेयर। ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो भाई अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो नहीं रही, फिर ये ज्योमेट्री कौन सी बन जाती है, ये बेटे ज्योमेट्री बन जाती है एक, कौन सी बन जाएगी, एक इसको कहा जाता है दैट ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री को कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, जो एक ये पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है, जो मैंने आपके सामने शो कर दी। अब क्यों बनती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छा इसके अंदर अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल भाई इसमें कितना हो जाएगा, एंगल इसमें हो जाता है 107.5। ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि NH3 के अंदर एंगल जो है वो 107.5 होता है, होना कितना चाहिए, 109.5। तो भाई ऐसा क्यों है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इन अमोनिया एंगल इज 107.5। तो इसका सिंपल आंसर है वो ये है कि यहां गौर करें तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या मौजूद है, एक लोन पेयर मौजूद है। अब लोन पेयर क्या करता है, हमने कहा था लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। तो इसके ऊपर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर को ऐसे ना रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो पोजीशन क्या आ जाएगी, जो एंगल होगा 109 से कितना रिड्यूस हो जाएगा, वो 107.5 पे आ जाएगा, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और एक दूसरी बात आपने की थी कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 107.5 हो जाएगा। तो ये दूसरा केस हो गया कि जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 थे, 3 बॉन्ड पेयर थे, एक लोन पेयर था, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, और ये इसकी एग्जांपल और ये अदर एग्जांपल। इसका लास्ट केस है जी, जिसमें हम कहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, बेंट और एंगुलर इसकी ज्योमेट्री है, और इसकी एग्जांपल में जाए तो वाटर और H2S है। अब इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं जी, वाटर की। वाटर ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पोजीशन आ जाएगी। अब इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगाने, तो अब क्या पोजीशन होगी, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब जरा देखिए, अब सेंट्रल एटम पर आप जाएं जो कि ऑक्सीजन है, तो इसके पास टोटल पेयर कितने हैं, 4 हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ये टोटल 4 हो गए, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो भाई इसकी ज्योमेट्री चेक करें, लोन पेयर की वजह से हम कहते हैं जो ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर की वजह से हम क्या करते हैं कि ये बेंट ज्योमेट्री हो जाएगी,
अब ये टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी या एंगुलर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहां भी एक क्वेश्चन आता है कि जो एंगल है वाटर के अंदर, याद रखें ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 104.5। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये 104.5 हो कैसे जाता है। तो यहां भी वही रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होते हैं और लोन पेयर क्या करते हैं, ऑक्यूपाई मोर स्पेस करते हैं देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। और दूसरी लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर है लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसका एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, 109 से कितना हो जाता है, 104.5 हो जाता है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बेंट या फिर क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। तो ये आज हमारे पास था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी।